राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। एक एक शब्द पे ध्यान दोगे तो अपना स्वरूप का बोध होने लगेगा। आपको कोई गाली दे ही नहीं सकता, आपको कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकता। जैसे ही आप अपने को शरीर मानते हो तो दूसरे की बातें आपको जहर नजर आती हैं। उसी समय जैसे ही क्रोध आए अपने मन में करे मूर्ख, फिर तू शरीर बन के क्रोध कर रहा है। तू तो परमात्मा का आत्मा अंश है, तेरे को तो गाली लगी नहीं सकती, तेरे को कोई मार नहीं सकता, तेरा अपमान क्या करेगा। आप और हम लोग इस शरीर के झूठे अहंकार में एक बार अपने स्वरूप का, आत्मा का बोध हो गया, ये सुख प्राप्त होने के बाद इससे और ज्यादा मात्रा का कौन सा सुख होगा ये विचार में नहीं आता आज तक। आप बताइए, आप 24 घंटे परमात्मा की गोदी में रहते हो, विश्वास करके देख लो। वेद कह रहा है आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। किसकी गोदी में हो? परमात्मा की गोदी में। जैसे अपने को शरीर मानते हो, माया की गोदी में चले जाते हो, नौकरानी की गोदी में। अब आप देख लो, यानी प्रीतम परमात्मा की संतान होकर नौकरानी की गोदी, माया की गोदी, जड़ गोदी में चले जाते हो, अपने को शरीर मानने लगते हो, तो दुख अपने आप आएंगे। कठिनता नहीं है भगवत प्राप्ति में, इससे ज्यादा सरल कोई मार्ग नहीं है। आत्मिक सुख में मन और बुद्धि दोनों रहते हैं, परंतु इस सुख का अनुभव नहीं कर पाते। ध्यान से सुनो, जब आपको आत्मिक सुख होगा, शरीर भी रहेगा, मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगी, लेकिन ना मन अनुभव कर सकता है और ना बुद्धि अनुभव कर सकती है, क्योंकि मन भी माया का है, बुद्धि भी माया की है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, फिर रिपीट कर रहा हूं। आप लोग कोई भी भोग लगाते हो, खाते हो, आपकी इंद्रिय को सुख मिलता है, उससे आपको लगता है आत्मा को सुख मिलता है? नहीं, मन को सुख मिलता है। वो आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा का सुख है भगवान की लीलाओं में जाना, भगवान को अपने साथ अनुभव करना। ये सुख ये मन का नहीं है, अमन का है। मन से भी आगे निकल जाना है, मन भी यहीं रह जाएगा। मन माया का बेटा है, बुद्धि माया की है। आप आत्मा का सुख और शरीर के सुख को कंपैरिजन मत करो। आज तक आप लोगों ने शरीर का सुख महसूस किया है। आत्मा से जो सुख है, बता देता हूं, इसकी छलांग, इसकी लौ या तो गुरु की कृपा से लगती है या भगवान की कृपा से लगती है। मन से और बुद्धि से अलग, तन से अलग हो जाना, ये आत्मज्ञान है। इसको कैसे अभ्यास करें? आपको किसी ने बुरा किया, लगेगा एक बार बुरा, तुरंत करेक्शन करो अपने अंदर। तू मूर्ख है क्या? तू गधा है क्या? फिर अपने को शरीर मान रहा है। अरे
वो जो कह रहा है वो तेरे शरीर को गाली दे रहा है, वो तुझे डरा रहा है, उसे पता नहीं मैं मरने वाला नहीं हूं। सिकंदर का गुरु गुरजेफ, ध्यान दीजिएगा, उसने कहा जब आप हिंदुस्तान जाओ विजय पताका पहनाने के लिए तो किसी एक महात्मा साधु को ले आना, क्योंकि वो जानता था कि साधु को लाना कठिन है, नहीं ला सकता, वो नहीं ले जा सका, क्योंकि आत्मा को कैसे लेके जाएगा। उसने यहाँ के महात्मा को कहा मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो हंसने लगा। महात्मा बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? देखो सिकंदर जिसने पूरे विश्व में फतह प्राप्त की, वो एक महात्मा से हार गया। उसने कहा सिकंदर तूने अब तक जिनको मारा है, जिनसे लूटा है, वो सब बंदर थे। आज तेरा मुकाबला जागे हुए पुरुष आत्मा से पड़ा है। तू मेरे शरीर के टुकड़े तो कर सकता है, आत्मा के टुकड़े कैसे करेगा? ऐसा समझ लीजिएगा। कंपैरिजन बता रहा हूं, आत्मा का सुख क्या होता है। जैसे आप जागृत अवस्था में जो सुख महसूस करते हो वो शरीर का सुख होता है, मन बुद्धि का सुख होता है। हमारे आज लॉटरी निकल आई, बताइए किसको सुख मिल रहा है? या आपके मन बुद्धि को सुख मिल रहा है? आपने सपना देखा, जागृत से ऊपर चले, शरीर यहीं पड़ा हुआ है, मन ने नया शरीर बना लिया, मन ने नया सुख देखा, वो भी मन का सुख है, वो भी माइक सुख है। वहां भी हम इस शरीर को छोड़कर, मैंने कहा था ना, लंगड़ा शरीर टांग वाला हो जाता है, अंधा आंख वाला हो जाता है, तो आप कुरूप से सुंदर हो जाते हो और बड़ा सुंदर सपना देखते हो। वो सुख भी मन और बुद्धि का सुख है। अब आप मुझे बता दीजिएगा, कोई भी, सबका तजुर्बा बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं जिसे तजुर्बा ना होता हो। जिस समय आप सुषुप्ति अवस्था में होते हो, गहरी नींद में होते हो, क्या मन को सुख मिलता है? क्या बुद्धि को सुख मिलता है? आप कहते हो बहुत आनंद से सोया, क्या मतलब? उस समय मन में कोई अपना पराया नहीं था, मैं स्त्री पुरुष नहीं था, मैं बुढ़ा जवान नहीं था, ना मैं धनवान था ना मैं निर्धन था। ये सारे रोग किसके थे? शरीर के। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जो सुषुप्ति अवस्था का सुख है उसे मन भी महसूस नहीं करता। तन तो महसूस करेगा, क्योंकि तन तो मुर्दा ही है, वो क्या महसूस करेगा? जब मन बुद्धि सो गए तो तन क्या खाक महसूस करेगा? वो जो सुख है वो आप सिर्फ मुख से बोलते हो, बहुत आनंद से सोया, लेकिन जिस समय आप आत्मिक ज्ञान में होते हो, आत्मा का सुख होता है, शरीर को भूल जाते हो, ना मन रहता है ना बुद्धि रहती है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां कंपैरिजन करने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं, और आप पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। शरीर का सुख सबसे बड़ा सुषुप्ति अवस्था में, जहां मन बुद्धि को प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन आत्मा का सुख ये शरीर अनुभव नहीं करता, ये मन अनुभव नहीं करता, ये बुद्धि अनुभव नहीं करती। बहुत ऊंची छलांग है। ये क्या है? आपकी आत्मा का सुख शरीर से अलग होकर परमात्मा के साथ लीला करता है, परमात्मा के साथ विहार करता है, परमात्मा के लोक में आनंद लेता है, वो आत्मा का सुख है। अब आप कहो कोई मन से बताए, कोई बुद्धि से बताए, अरे बाबा भक्ति के आचार्य नारद जी ने कहा अनिर्वचनीयम। अब यहीं से समझ लो ये कसौटी कहां से मिलती है। जब नारद जी कह रहे हैं प्रेम के शब्द नहीं बता सकता, क्यों?
क्योंकि जिस समय मैं प्रेम में होता हूं, मैं शरीर नहीं होता, मैं स्त्री पुरुष नहीं होता, मैं मन बुद्धि वाला नहीं होता, और जो होता है वो बोलते समय वो नहीं होता, तो मैं कैसे बोलूं? आप सोचो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती कि नारद जी ने ऐसा क्यों कहा, सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को क्यों मना कर दिया? क्योंकि तू मन बुद्धि से समझना चाहता है, तूने संसार के सारे सुख मन बुद्धि से भोगे हैं, तू भगवान का सुख भी मन बुद्धि से लेना चाहता है। अनिर्वचनीयम, वहां मन बुद्धि नहीं रहती, वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मैंने कई बार आप लोगों से अपने सरल शब्दों में निवेदन किया, भक्त, भक्ति और भगवान। मुझे नहीं पता आप लोगों ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। भक्त कौन? ये आत्मा शरीर छोड़ करके भक्ति में प्रवेश करता है, प्रेम में। और भगवान अपना स्वरूप छोड़कर भक्ति में आते हैं। भक्ति माने प्रेम। ना वहां भगवान होता है और ना वहां पर ये शरीर होता है। भगवान अपने स्वरूप को भुला देते हैं और जीव अपने स्वरूप को भुला देता है। वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। उससे बड़ा सुख कोई संसार में नहीं होता। मन बुद्धि में तो वो आ ही नहीं सकता। सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया गया, गहरी नींद में, जब आप गहरी नींद में होते हो, आपको शरीर का कोई दर्द नहीं महसूस होता। कमाल है। जब तक शरीर का दर्द होता है तब तक आप सो नहीं सकते। जब तक आप धनवान होते हो, अगर किसी को पता हो मैं करोड़पति, जब वो सोएगा तो वो ना खाकपति रहा ना करोड़पति रहा, जागते ही करोड़पति बन जाता है। लेकिन वो जो सुषुप्ति अवस्था का सुख है, वो जैसे अनिर्वचनीय, बता नहीं सकते। क्या मिला तुम्हें गहरी नींद में? आनंद मिला। कौन सा आनंद, कैसे बताऊं? ना मैं स्त्री था ना मैं पुरुष था, शरीर मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। मैं बता देता हूं, वो आनंद था जिस समय आप शरीर से अलग होकर आत्मा में होते हो तो परमात्मा की गोदी में होते हो। जब आत्मज्ञान होता है तो परमात्मा का सुख महसूस करते हो। इसे कहते हैं जहां मन बुद्धि नहीं जा सकते। आज आपको ये दूसरी छलांग लगाने का मौका मिल रहा है। संसार का सुख, क्योंकि मन माया का बेटा है, संसार माया का है, ये मन महसूस कर सकता है, ये बुद्धि महसूस कर सकती है। आत्मा कोई गरीबी महसूस नहीं करती, आत्मा कोई बीमारी महसूस नहीं करती। नोट करो, जब शरीर से आत्मा निकलती है उसका शरीर से, लेकिन मुश्किल क्या है, आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठ के जाती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में जाता है और हमारे मन मलिन है। मन पर हमने विजय प्राप्त की नहीं, बुद्धि पे विजय प्राप्त की नहीं, आत्मज्ञान हुआ नहीं, तो वापस आना पड़ेगा। कहीं नहीं जा सकते। करोड़ों कल्प टक्करे मार के देख लीजिए, कल्याण नहीं होने वाला। एक नहीं, लाखों ब्राह्मणों को बैठा के पूजा पाठ करा लीजिए, जब तक तुम अपने को शरीर मानोगे, शरीर का मन, शरीर की बुद्धि माया तक सीमित है। वहां पर क्या चाहिए? जैसे ही आप शरीर से अलग आत्मा में आते हो तो वहां पर दिव्य मन, नोट करो, दिव्य बुद्धि, आत्मा का मन, आत्मा की बुद्धि और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का सुख, वो इस मन में नहीं आ सकता। लोग कहते हैं हमें बताओ तो सही, हम कोशिश करें। अरे बाबा, जो चीज वहां जा ही नहीं सकती, जो मन माया का है, सूक्ष्म शरीर, जब तक
विजय प्राप्त नहीं करेगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने मन के अंदर माया भरी रहे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं आत्मिक सुख में शरीर भी रहेगा, मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगी, लेकिन इनको कोई अनुभव नहीं होगा। अब देखिएगा, बता देता हूं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आपकी आंख से आंसू बह रहे हैं, कोई पूछे क्यों रो रहे हो, अब आपका मन कैसे बताए उसको, आपकी बुद्धि कैसे बताए क्यों रो रहा हूं, क्योंकि बुद्धि को वहां पता ही नहीं है मैं क्यों रो रहा हूं। ये आंखों से आत्मा का प्रेम टपक रहा है, शरीर में तो थे, मन बुद्धि नहीं समझ पा रहा। जैसे हम शरीर में होते हैं, हमारा संबंध संसार में होता है, हम इनके लिए रोते हैं। ये जीव कब रोता है, जब परमात्मा के साथ लीला कर रहा होता है, वो आनंद के आंसू होते हैं। एक होते हैं दुख के आंसू, एक होते हैं सुख के आंसू। दुख के आंसू सबको तजुर्बा बताने की जरूरत नहीं है। जो आप हम लोग रोते हैं संसार में, वो दुख के आंसू हैं, मन और बुद्धि के आंसू हैं, मलिनता के आंसू हैं। वो आत्मा के आंसू नहीं है, वो आनंद के आंसू नहीं है, परमात्मा के मिलन के आंसू नहीं है। इसलिए मैंने कहा आत्मिक सुख में मन शरीर बुद्धि रहते हैं, परंतु इस सुख का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि ये सुख इनसे परे है। इसलिए स्वरूप ही इसका अनुभव कर सकता है, आत्मा ही परमात्मा का सुख अनुभव कर सकती है। ये शरीर माया के संसार का, पंच महाभूत का, फलों का, मिठाइयों का, अनाज का, ये सुख महसूस कर सकता है। आत्मा का सुख शरीर महसूस नहीं कर सकता। राम सुखदास जी ने बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया। और देखिए, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी भक्त को भी समझने में कष्ट हो रहा हो, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं बोलता रहूं और आपको पल्ले ना पड़े, तो फायदा कोई नहीं है। अगर किसी के मन में प्रश्न हो, अभी पूछ लीजिएगा। ये मन आत्मा का सुख महसूस क्यों नहीं करेगा कि मन की ये माइक मन वहां नहीं जा सकता, माइक बुद्धि वहां नहीं जा सकती। तो राम सुखदास जी ने क्या समझाया, बहुत अच्छी तरह समझाया। क्या कहा, ये संपूर्ण सुखों की, नोट करो, संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सारे सुख माया के जहां मिट जाते हैं, वहां से इस सुख की, आत्मा के सुख की शुरुआत होती है। परमात्मा का सुख संसार के सुखों से अलग, वहां से शुरुआत होती है। वहां से तो अभी शुरुआत हुई है। एक बार आपका कभी लौ लग गई परमात्मा के साथ में, तो फिर बार बार चाहोगे कि बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया। गोपियों की क्या दशा थी, उनके पति गाली दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, उनकी सास गाली दे रही है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। पति और सास माथा पीट लेते थे, इन मूर्खों से, इन दीवार से क्या सर मारें, इनको कितना भी कहो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। कितनी बार समझा दिया, लेकिन वो अपने बस में नहीं रहती। वो शरीर से अलग आत्मा के सुख में चली जाती है। वो भूल जाती हैं कि सास ने कहा था जल्दी पानी लेकर आना, जल्दी कोवर पात करके आना। अब वो जब पानी लेने जा रही हैं, वो लीला में चली गई भगवान की। आप हम लोगों को मंदिर में ध्यान देना, पूजा करते करते भी अभी मुझे वहां जाना है, अभी मुझे ये काम करना है, ये आपको संसार याद रहता है। और गोपियों को
शरीर में रहते हुए भी संसार विस्मरण में चला जाता है। संसार विस्मरण में चला जाता है। और आप हम लोगों को, अरे बाबा संसार, मंदिर में भी अगर कोई स्त्री 50,000 की साड़ी बांध के चली जाए तो ध्यान से सुनिएगा, वो वहां पर भी क्या कहती है, अगर कोई गरीब औरत पास में खड़ी हो तो अपनी साड़ी को उससे हटा करके रखती है, कहीं मेरी साड़ी पे दाग ना लग जाए। उसके बच्चे के मुख से लार टपक रही हो गरीब की स्त्री के, और आपने 50,000 की साड़ी पहन रखी हो, आप उससे हटकर दूर खड़े हो जाओगे। ये आपकी सोच है, क्योंकि आप मंदिर में भी शरीर होते हो, मन बुद्धि से होते हो। मंदिर तो कभी हम गए नहीं। बताइए आत्मा से कब गए हम परमात्मा के पास? और इसी को भजन गाते हैं कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। हम कभी मंदिर गए नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। गोविंद जय जय गोपाल